कृपया नए दर्शक चैनल को सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद। विंध्याचल की पहाड़ियों के बीच बसे एक शांत वन में भद्रसेन नाम का एक बूढ़ा बहेलिया शिकारी रहता था। उसने अपनी पूरी जिंदगी केवल जंगली जानवरों का शिकार करके और उनके मांस को बेचकर गुजारी थी। स्वभाव से वह क्रूर नहीं था, लेकिन पेट पालने के लिए उसे यही एक काम आता था। धर्म, पूजा पाठ, मंत्र या मंदिर क्या होते हैं, भद्रसेन इन सब बातों से पूरी तरह अनजान था। उसका पूरा संसार उस घने जंगल और उसकी धनुष बाण तक ही सीमित था। एक बार सावन के महीने में लगातार 3 दिनों तक मूसलाधार बारिश होती रही। पूरा जंगल पानी से भर गया और पशु पक्षी अपनी कंदराओं में छिप गए। भद्रसेन के घर में अन्न का एक दाना भी नहीं बचा था। चौथे दिन जब बारिश थोड़ी थमी तो वह भूख से बेहाल होकर शिकार की तलाश में गहरे जंगल में निकल गया। दिन भर भटकने के बाद भी उसे कोई शिकार नहीं मिला। धीरे धीरे सूरज ढल गया और चारों तरफ घना अंधेरा छा गया। जंगली जानवरों के डर से भद्रसेन ने एक ऊंचे बेल के पेड़ बिल्व वृक्ष पर चढ़कर रात बिताने का फैसला किया। वह पेड़ की एक मजबूत डाल पर बैठ गया, लेकिन डर और भूख के कारण उसे नींद नहीं आ रही थी। ऊपर से ठंडी हवाएं चल रही थीं और ओस की बूंदें गिर रही थीं, जिससे उसका पूरा शरीर कांप रहा था। खुद को जगाए रखने के लिए और डाल को साफ करने के लिए वह अनजाने में बेल के पत्तों को तोड़ तोड़कर नीचे गिराने लगा। उसे यह ज्ञात नहीं था कि उस बेल के पेड़ के ठीक नीचे झाड़ियों के बीच एक बहुत पुराना प्राकृतिक शिवलिंग स्थापित था, जो समय के साथ पत्तों से ढका हुआ था। भद्रसेन रात के पहले प्रहर में कांपते हुए पत्ते गिराता रहा। वे बेलपत्र सीधे नीचे स्थापित शिवलिंग पर गिरते रहे। साथ ही उसके शरीर के कंपन से जो उसकी बूंदें नीचे टपक रही थीं, वे अनजाने में महादेव का जल अभिषेक कर रही थीं। भद्रसेन भूख से व्याकुल होकर बस अपने मन में ईश्वर को याद कर रहा था कि हे विधाता, आज मेरी भूख मिटा दो, मुझे कोई रास्ता दिखाओ। वह नहीं जानता था कि उस रात महाशिवरात्रि जैसा ही एक दुर्लभ संयोग बना था और वह अनजाने में ही सही शिवजी की सबसे प्रिय पूजा कर रहा था। सुबह होने को थी, तभी बेल के पेड़ के नीचे एक तेज और दिव्य प्रकाश चमका। उस प्रकाश के बीच से एक अत्यंत सौम्य और जटाधारी योगी प्रकट हुए। उनके गले में सर्प था और मस्तक पर बालचंद्र मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने ऊपर की ओर देखा और अत्यंत मधुर स्वर में कहा कि भद्रसेन, नीचे आओ। मैं तुम्हारी इस कठिन रात्रि जागरण और पूजा से अत्यंत प्रसन्न हूँ। भद्रसेन डरते कांपते हुए पेड़ से नीचे उतरा। उसने उस योगी के चरणों में अपना धनुष रख दिया और कहा कि महाराज, आप कौन हैं? मैंने तो कोई पूजा नहीं की। मैं तो एक पापी शिकारी हूँ जिसने जीवन भर केवल जीवों की हत्या की है। आप मुझसे कैसे प्रसन्न हो सकते हैं? महादेव ने मुस्कुराते हुए उसके सिर पर हाथ रखा और कहा कि भद्रसेन, संसार मुझे आशुतोष कहता है, जिसका अर्थ है जो बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाए। तुमने रात भर जागकर मुझे अपने प्रिय बेलपत्र अर्पित किए हैं। तुम्हारी आंखों से गिरी आंसुओं और ओस की बूंदों ने मेरा अभिषेक किया है, और सबसे बड़ी बात, भूखे पेट रहकर तुमने अनजाने में ही सही मेरे लिए उपवास रखा है। तुम्हारी क्रिया अज्ञानता में थी, लेकिन तुम्हारे मन की पुकार निष्कपट थी। मुझे शास्त्रों की विधि से अधिक भक्त की सहज स्थिति प्रिय है। आज से तुम्हारे जीवन के सारे पूर्व पाप मिट गए। महादेव के स्पर्श मात्र से भद्रसेन के भीतर का अज्ञान पूरी तरह नष्ट हो गया। उसकी आंखों से अविरल आंसू बहने लगे। उसने रोते हुए कहा कि प्रभु, जिस हाथ ने कल तक केवल निर्दोष जीवों पर बाण चलाए, वह हाथ अब केवल आपकी सेवा करेगा। महादेव ने उसे आशीर्वाद दिया और अंतर्ध्यान हो गए। उस दिन के बाद भद्रसेन ने धनुष बाण हमेशा के लिए त्याग दिया। उसने उसी बेल के पेड़ के नीचे कुटिया बना ली और उस प्राकृतिक शिवलिंग की सेवा में लीन हो गया। वह अब जीवों का शिकारी नहीं, बल्कि शिव नाम का खोजी बन चुका था। उसने संसार को यह अमूल्य संदेश दिया कि महादेव को रिझाने के लिए बड़ी बड़ी विद्याओं या तैयारियों की आवश्यकता नहीं है। यदि अनजाने में भी कोई सच्चे मन से उनके चरणों में झुक जाता है, तो भोलेनाथ उसका हाथ थामकर उसका पूरा जीवन बदल देते हैं। भद्रसेन की इस कायापलट की चर्चा धीरे धीरे जंगल की सीमाओं को लांघकर आसपास के नगरों तक पहुंच गई। लोग हैरान थे कि जो शिकारी कल तक खूंखार जानवरों का पीछा करता था, आज उसके आश्रम में हिरण, मयूर और यहाँ तक कि बाघ भी बिना किसी भय के घूमते थे। भद्रसेन के मन की क्रूरता जैसे ही समाप्त हुई, हिंसक पशुओं ने भी उसके सामने अपना वैर त्याग दिया था। वह रोज सुबह गोदावरी के पवित्र जल से उस प्राकृतिक शिवलिंग का अभिषेक करता और बेल के पत्तों से उन्हें सजाता था।
एक दिन उस राज्य का राजा चित्ररथ शिकार खेलने के उद्देश्य से उसी घने जंगल में आया। राजा अपने दल बल से बिछड़कर गहरे वन में भटक गया था। दोपहर की चिलचिलाती धूप और प्यास से व्याकुल राजा घोड़े से गिर पड़ा। जब उसे होश आया तो उसने खुद को एक शांत कुटिया में पाया। भद्रसेन उसके सिर पर ठंडे पानी की पट्टियां रख रहा था और पास ही एक हिरण का बच्चा शांति से बैठा था। राजा ने पानी पीकर अपनी जान बचाई और भद्रसेन से पूछा कि हे वनवासी, तुम कौन हो और इस हिंसक जंगल में ये जंगली जानवर तुम्हारे पास इतने शांत कैसे बैठे हैं? भद्रसेन ने हाथ जोड़कर कहा कि राजन, मैं तो एक तुच्छ सेवक हूँ। ये सब इस बेल के पेड़ के नीचे विराजमान मेरे आशुतोष की कृपा है। जब तक मेरे भीतर हिंसा थी, ये मुझसे डरते थे। जब महादेव ने मेरे भीतर प्रेम जगाया तो ये सब मेरे मित्र बन गए। राजा चित्ररथ कौतुकवश उस बेल के पेड़ के नीचे पहुंचे। उन्होंने देखा कि एक साधारण सा शिवलिंग पत्तों और फूलों से ढका हुआ है। राजा के मन में विचार आया कि इतने बड़े चमत्कारी स्थान पर ऐसा साधारण रूप क्यों? राजा ने भद्रसेन से कहा कि तुम धन्य हो, लेकिन साक्षात महादेव के इस स्थान को ऐसा नहीं रहना चाहिए। मैं यहाँ राज्य के सबसे बेहतरीन शिल्पकारों को भेजकर सोने और संगमरमर का एक भव्य मंदिर बनवाऊंगा, जिसमें गगनचुंबी शिखर होगा। भद्रसेन ये सुनकर तनिक भी प्रसन्न नहीं हुआ। उसने अत्यंत विनम्रता से राजा से कहा कि हे अन्नदाता, आपके इस विचार के पीछे आपकी श्रद्धा है, पर मेरे भोलेनाथ इस खुले आसमान के नीचे इस प्राकृतिक वन में ही आनंदित रहते हैं। भव्य दीवारों और सोने के शिखरों में वे कैद हो जाएंगे, जहां अमीर गरीब का भेद आ जाएगा। यहाँ महलों के राजा और जंगल के पशु दोनों एक ही धरती पर बैठकर उनके दर्शन करते हैं। इन्हें इसी सादगी में रहने दीजिए। राजा चित्ररथ को भद्रसेन की बात समझ नहीं आई। उन्हें लगा कि एक वनवासी भव्यता का मोल क्या जाने। राजा ने अपने महल लौटकर मंत्रियों को आदेश दिया कि तुरंत वहां मंदिर निर्माण की सामग्री भेजी जाए। अगले ही दिन दर्जनों बैलगाड़ियों पर पत्थर, चूना और औजार लेकर मजदूर जंगल पहुंच गए। जैसे ही मुख्य कारीगर ने मंदिर की नींव खोदने के लिए जमीन पर पहली कुदाल चलाई, अचानक उस शांत आसमान में काले बादल घिर आए और बेल के पेड़ से लाखों की संख्या में भौरे और मधुमक्खियां निकल पड़ी। उन्होंने सैनिकों और मजदूरों पर धावा बोल दिया। सब अपनी जान बचाकर वहां से भागे। राजा को जब ये समाचार मिला तो वे स्वयं सेना लेकर पहुंचे। लेकिन जैसे ही राजा ने कदम आगे बढ़ाया, हवा में एक अदृश्य अवरोध सा महसूस हुआ और राजा के कानों में एक गंभीर ध्वनि गूंजी कि चित्ररथ, जहां प्रकृति स्वयं मेरी सेवा कर रही हो, वहां इंसानी पत्थरों की दीवारें खड़ी करके मेरी स्वतंत्रता को मत बांधो। मुझे दिखावा नहीं, भद्रसेन का ये भोलापन प्रिय है। राजा का सारा अहंकार पल भर में चूर हो गया। वे समझ गए कि प्रकृति के इस पावन आंचल में महादेव को किसी कृत्रिम भव्यता की आवश्यकता नहीं है। राजा घोड़े से उतरे, उन्होंने अपनी तलवार और मुकुट एक तरफ रखे और पैदल ही भद्रसेन की कुटिया तक पहुंचे। उन्होंने भद्रसेन से क्षमा मांगी और संकल्प लिया कि इस जंगल को अभयारण्य घोषित किया जाएगा, जहां किसी भी जीव का शिकार नहीं होगा। राजा ने सोने का मंदिर तो नहीं बनवाया, लेकिन उन्होंने उस प्राकृतिक शिवलिंग के चारों ओर एक सुंदर और खुला चबूतरा बनवा दिया, ताकि वन के पशु और नगर के लोग समान रूप से महादेव की शरण में आ सकें। भद्रसेन जीवन के अंत तक उसी बेल की छांव में ओम नमः शिवाय का जाप करता रहा। उसने दुनिया को यह अमूल्य सीख दी कि ईश्वर किसी भव्य इमारत में नहीं, बल्कि प्रकृति की गोद में और मन की असीम सादगी में वास करते हैं।